पेशावर हाई कोर्ट का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने से इनकार, दरखास्तें खारिज कर दी। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं, बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बॉयकॉट कर सकती हैं। दौरान समाअत अली जफर के दलाइल आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी? जस्टिस SM अतीक का इस्तिफसार, आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अली जफर का जवाब, अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। PTI का पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लिमान मुकम्मल नहीं हो सकता। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है लार्जर बेंच बनाकर इसको जल्द सुना जाए। बानी PTI से सेनेट इलेक्शन के बारे में मुशावरत हुई, आज या कल में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। साजिश के तहत हमारे उम्मीदवारों को रिकाउंटिंग में तब्दील करने की कोशिश जारी है। अदलिया से इस्तदा है इस अमल को रोकें, इससे बदअमनी फैलेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी PTI से जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और PTI वकला को हिदायत जारी। रोजाना 6 अफराद को मिलने की इजाजत देना मुमकिन नहीं। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का मौकिफ, आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता? शेर अफजल मरवत, कौमी असम्बली के मेंबरान, सेनेटर, आप उनको चेक करें। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर के रिमार्क्स। गरीब अवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने दूंगा, मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर इससे तरक्की की राह पर गामजन करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में गुफ्तगू, कहा नुकसान में चलने वाले हुकूमती इदारों की तरजीही बुनियादों पर निजकारी की जाएगी। हुकूमती अखराजात कम करना होंगे, ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। इजलास में मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश, महंगाई में कमी, गुर्बत की तखफीफ और रोजगार की फ्राहमी रोड मैप का हिस्सा। वक्त ज़ाया किए बगैर मुल्की मईशत के इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पाकिस्तान ने IMF को तमाम तरजीही निकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का इफ्तिताही सेशन मुकम्मल। वफाक की वज़ीर ख़जाना का इस्लाहात जारी रखने पर इत्तेफाक। IMF वफ़द को FBR महसूलात में इजाफे का प्लान पेश। गर्दशी कर्जों में कमी से मुतल्लिक हुकूमती इक़दाम से भी आगाह किया। आखिरी इक़्तिसादी जायजे की कामयाब तकमील पर पाकिस्तान को $1.1 अरब मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से IMF से नया प्रोग्राम लेने की ख्वाहिश का भी इजहार। नए प्रोग्राम के मामले पर जायजा मिशन मुज़ाकरात में मजीद बातचीत होगी। IMF जाने की बजाय अपनी हरकतें ठीक करनी होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, बोले बिजली चोरी, टैक्स चोरी और शाहाना तर्ज खत्म करें तो IMF की जरूरत नहीं। हमारी बीमारी और मुसीबत का इलाज हमारे पास है। हमें अपने मसाइल और टैक्स मामलात को दुरुस्त करना होगा। विफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने कहा, पाकिस्तान ने IMF के तमाम अहदाफ पूरे किए हैं। जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। बिजली की चोरी और नुकसानात को कम करेंगे। बिजली चोरी रुकने से बिजली की कीमत कम होगी। डिस्कोज में इस्लाहात की जरूरत है। बिजली तकसीम कार कंपनियों की रीस्ट्रक्चरिंग करना होगी। सेनेट की 6 खाली सीटों पर ज़िमनी इंतखाब, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मुस्लिम लीग नून और JUI का एक सेनेटर मुंतखब। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर कामयाब। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी के असलम आबड़ो 57 और सैफुल्ला धारेजो 58 वोट लेकर सेनेटर बन गए। बलोचिस्तान असेंबली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मीर अब्दुल कुद्दूस बजंजो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोमकी 17 वोट लेकर कामयाब। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए।
सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। सेनेट इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी 15 से 16 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 19 मार्च को होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलें निपटाएगी। उम्मीदवारों की फहरिस्त 26 मार्च को आवेजा की जाएंगी। कागजात नामजदगी 27 मार्च तक वापस लिए जा सकते हैं। सेनेट इंतखाबात की पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी गैर आईनी है। चौधरी परवेज इलाही की अदालत में पेशी के बाद सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के मैंडेट पर डाका डालकर अवाम से धोखा किया गया। धोखे के नताज टिकटॉक हुक्मरानों की सूरत में ही निकलने थे। फॉर्म 45 ही इन जाली हुक्मरानों के गले का फंदा बनेगा। वोट चोरों को काबीना में शामिल करके अवामी मैंडेट की तजलील की जा रही है। नून लीग मुफाहमत नहीं, इंतकाम की सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ मैंडेट की वापसी तक मुल्कगीर एहतजाज जारी रखेगी। गुजरावाला के अन्य 81 के वोटों की दोबारा गिनती। मुस्लिम लीग नून के हारे हुए उम्मीदवार कामयाब करार। रिटर्निंग ऑफिसर के मुताबिक नून लीग के उम्मीदवार अजहर कयूम नाहरा 3201 वोटों की बर्तरी से कामयाब करार पाए। अन्य 81 गुजरावाला से पहले पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार बिलाल एजाज 7791 वोटों की बर्तरी से कामयाब हुए थे। नून लीग के अजहर कयूम नाहरा ने इंतखाबी नताज को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमिश्नर को कनाडा में पाकिस्तान का सफीर लगाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन कमिश्नर से कहा गया पीटीआई की 20 नशिस्तें रिकाउंटिंग में हुकूमती इत्तेहाद के हक में करवाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फिलफोर मुस्ताफी होना चाहिए। इलेक्शन कमिश्नर साफ शफाफ इलेक्शन करवाने में नाकाम हुए। 8 से 9 करोड़ रुपए के बैलेट पेपर्स फरोख्त हुए हैं। यूसुफ रजा गिलानी ने जीत का मार्जिन कम होने की वजह से कौमी असम्बली की सीट छोड़ी। हुकूमती बेंचेस पर बैठे लोग फॉर्म 47 के बेनिफिशरीज हैं। तर्जमान इलेक्शन कमीशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सफीर बनाए जाने की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा, ना हुकूमत ने ऐसी कोई ऑफर की, ना चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा इरादा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद मुल्क में ही रहेंगे। हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख। 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज जमानत भी मंजूर। दोनों भाइयों ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर किया। अदालत ने दोनों की इश्तिहारी का स्टेटस भी खत्म कर दिया। हसन और हुसैन नवाज की बरियत की दरखास्तें भी दायर। एहतसाब अदालत का नैब को नोटिस। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा, कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं। मेरा और हसन नवाज का किसी हुकूमत से ताल्लुक नहीं। हर किसी को शफाफ ट्रायल का हक मिलना चाहिए। पीपल्स पार्टी का एहतजाज रंग लाया। चेयरमैन अरसा की तैनाती का अमल रोक दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन अरसा की तकर्री का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन अरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के वजीर आजम शहबाज शरीफ से राबते के बाद फैसला वापस लिया गया। वजीर आजम ने मुराद अली शाह से बातचीत के दौरान मुतालबा पूरा करने की यकीन दहानी कराई थी। सदर ममलिकत चीन से सदाबहार शराकतदारी के लिए पुरआज़्म। सदर जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। तैनहियती पैगाम पर इजहार तशक्कुर। बोले, पाकिस्तान और चीन सिर्फ पड़ोसी नहीं बल्कि आहनी भाई हैं। सदर जरदारी का चीन के साथ अमली ताउन मजीद मुस्तहकम बनाने का अज़्म। बोले, पाक चीन इक्तसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त हुई है। सदर शी जिनपिंग की गैर मुतज़लज़ल हिमायत सी पैक की तरक्की के लिए नागुज़ीर करार दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालिकी की मुलाकात। ओहदा संभालने पर मोहसिन नकवी को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी सफ़ीर ने पंजाब में गैर मामूली रफ्तार और आला मयार से मनसूबों को मुकम्मल करने पर मोहसिन नकवी की कारकर्दगी की तारीफ। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल। सऊदी अरब ने हर आजमाइश में भरपूर साथ दिया।
वज़ीर आला पंजाब का सूबा भर के मजदूरों और वर्कर्स का जामे डेटा मुरतब करने की हिदायत। मरीम नवाज शरीफ का मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रिस्क सेक्टर की निशानदही और आलमी मयार की लैब कायम करने का भी हुक्म। नई लेबर कॉलोनियों के क़याम का भी फैसला कर लिया गया। मजदूरों को सोशल सिक्योरिटी सहूलियात की फराहमी के लिए रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी करने की भी तजवीज़। अहम इजलास में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पर भी तफसीली ब्रीफिंग। हेल्थ कार्ड को मजीद मौसर बनाने के लिए वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने हेल्थ कार्ड के री लॉन्चिंग के लिए 3 माह में प्लान तलब कर लिया। बलोचिस्तान में काबीना की तश्कील के हवाले से कोई इख्तिलाफ नहीं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में बेहतरीन काबीना तश्कील देंगे। बलोचिस्तान में मखलूत हुकूमत है, इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करके जल्द काबीना बनाएंगे। आइंदा बजट में अवामी मफादात को तरजीह देंगे। गुड गवर्नेंस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। 2 साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमत सर अंजाम दी। नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी तोशाखाना केस में सजा सुनाई। आसिफ जरदारी, शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी केसेस सुने।